नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सब लोगों का मेरे YouTube आयुर्वेदा एकेडमी चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो 2022 में जो नया अभ्यासक्रम चालू हो जाएगा BMS कोर्स के बारे में, उसकी संपूर्ण जानकारी हिंदी में देने वाला हूं। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे। आई एम MD इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड MD इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9226810630 फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड पेड ऑनलाइन क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये अटेंशन, ध्यान पूर्वक सुनिए। 2022 से BMS कोर्स का संपूर्ण स्वरूप बदल गया है और इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। पुराने काल में ये CCIM करके कुछ संस्था थी जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। उसकी वो सब पूरे इंडिया में जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं उसके जो अभ्यासक्रम है, उसकी जो परीक्षा पद्धति, उसके बारे में CCIM कंट्रोल करती थी। अभी ये CCIM के बजाय ये नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, NCISM, ये ध्यान में रखिए, इनके द्वारा ये नया अभ्यासक्रम बनाया गया है। तो इस कोर्स की पूरी जानकारी 2022 से BMS कोर्स का संपूर्ण स्वरूप बदल गया है। ये देखिए, ये भारत का राजपत्र है, इसकी तारीख देखिए आप, 16 फरवरी 2022। सो ये इस द्वारा प्रसारित किया गया और इसके अनुसार सब 2022 से जो एडमिशन हो जाएगी वो इसके हिसाब से सब कोर्स मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ये विनिमय सरकारी राजपत्र उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावित होंगे। मतलब ये जो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो यहाँ से चालू हो जाएंगे। ये आगे चलकर कम से कम मेरे ख्याल से 10 साल तक चला रहेगा। ये कोर्स का जो रूपरेखा बनाई है इसी का अनुसार चलता रहेगा। तो इसका नाम बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी प्रोग्राम है, जिसको हम BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी प्रोग्राम, आयुर्वेदिक शिक्षा में स्नातक अर्थात बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी स्नातकों को निर्माण करेगा, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए कुशल चिकित्सकों और सर्जनों के रूप में आयुर्वेद के क्षेत्र में समकालीन प्रगति के साथ साथ व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। ये देखिए, प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड, इलिजिबिलिटी जिसको बोलते हैं, तो आयुर्वेद शिक्षा में स्नातक के प्रवेश प्राप्त करने के हेतु क्या किया जाएगा? आपको भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की होगी। ये पहले। और सामान्य श्रेणी के मामले में भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, बशर्ते कि विकलांग व्यक्ति के अधिकार, उनके अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। तो ये BAMS जो डिग्री कार्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उम्मीदवार के पाठ्यक्रम के पहले वर्ष के प्रवेश के वर्ष 31 दिसंबर को या उसके पहले 17th वर्ष की आयु प्राप्त नहीं होती। तो ये उम्र है आपके लिए, ये उम्र कम से कम होनी चाहिए आपकी। ये देखिए, उसके साथ साथ 12th के साथ साथ क्या करना पड़ेगा आपको? नेशनल एंट्रेंस, NEET, स्नातक और सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा हो जाएगी। अर्थात प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा अधिकृत एवं संस्थान इस परीक्षा को आयोजित करेगा। ये देखिए, और उसमें क्या होगा? एक शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातक प्रवेश हेतु 50% आपको कम से कम ये जो मार्क्स है वो 50% उसमें होनी चाहिए। और ये अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब जो उसके लिए 40% और विकलांगों के लिए जो है ना वो 45% कम से कम आपको मार्क्स मिलने चाहिए। ये राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर क्या किया जाएगा? एक योग्यता क्रम सूची बनी जाएगी और एक योग्यता क्रम सूची, जो मेरिट लिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, उसके द्वारा ये एडमिशन की जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए, BAMS अभ्यासक्रम कैसे रहेगा? प्रथम BAMS जो है उसके 18 महीने रहेंगे, सेकंड BAMS को 18 महीने हैं और तृतीय थर्ड BAMS को भी 18 महीने हैं। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न जैसे पुराने जमाने में था, मतलब 2014 के पहले ये इसी तरह चलता था, फिर बीच में क्या हो गया था, ये सब चेंज हो गया था। तो अभी फिलहाल 1.5 ईयर फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर रहेगा।
और उसके बाद इंटर्नशिप जो है वो 12 महीने 1 साल की इंटर्नशिप आपको रहेगी। ठीक है, ये प्रथम व्यावसायिक फर्स्ट ईयर बीएमएस के लिए कौन से सब्जेक्ट है? संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास, जिसको हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद बोलते हैं, पदार्थ विज्ञान, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद एंड क्वांटम मैकेनिक्स, क्रिया शारीर ह्यूमन फिजियोलॉजी, रचना शारीर ह्यूमन एनाटॉमी, संहिता अध्ययन जैसे हम अष्टांग हृदय पढ़ते थे अभी, स्टडी ऑफ आयुर्वेद क्लासिकल टेक्स्ट। और एक नई चीज यहाँ पर आपको देख रही है कि ऐच्छिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे, कम से कम 3 सब्जेक्ट आपको इस 6-5 सब्जेक्ट के साथ साथ ये नए 3 आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसकी लिस्ट अभी तक बनाई नहीं है और उसमें से आपको 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कोई हो सकते हैं जैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो सकते हैं, डायटेटिक्स हो सकते हैं, कॉस्मेटिक्स हो सकते हैं। ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की नई धारा ये अभी चालू हो गई इस 2022 से। ठीक है, सेकंड ईयर बीएमएस को कौन से सब्जेक्ट्स है? यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म है वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे चलकर हम परीक्षा पेपर्स की बात करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूंगा। द्रव्य गुण विज्ञान, रसशास्त्र, द्रव्य गुण विज्ञान को फार्माकोलॉजी और मटेरिया मेडिका कह दिया है। रसशास्त्र एवं वैशिष्ट्य कल्पना, मटेरिया मेडिका, मिनरल्स और मेटल्स तथा और फार्मास्यूटिकल विज्ञान, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स एंड पैथोलॉजी, अगध तंत्र एवं न्याय वैद्य, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी एवं मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, संहिता अध्ययन 2 जिसमें चरक संहिता आ सकती है, पूर्वार्ध और स्टडी ऑफ आयुर्वेदा क्लासिकल टेक्स्ट, और स्वस्थ वृत्तम एवं योग, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और पब्लिक हेल्थ एंड योगा। ठीक है, ये थर्ड ईयर का अभी बीएमएस चल रहा है, तो थर्ड ईयर को बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, जिसमें पहला है मानस रोग, रसायन और वाजीकरण सहित काय चिकित्सा, इंटरनल मेडिसिन इंक्लूडिंग साइकियाट्रिक्स, रिजुवेनेटिव मेडिसिन, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड एपिजेनेटिक्स। ठीक है, पंचकर्म और उपकर्म, थेराप्यूटिकल प्रोसीजर मैनेजमेंट, शल्य तंत्र, जनरल सर्जरी, चालाक्य तंत्र, ऑफ्थेल्मोलॉजी एंड ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजी, ईएनटी बोलते हैं जिसको, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, कौमार नृत्य, पेडियाट्रिक्स, संहिता अध्ययन 3, चरक संहिता उत्तरार्ध हो सकता है, स्टडी ऑफ आयुर्वेदा क्लासिकल टेक्स्ट, और अत्यधिक चिकित्सा, नए सब्जेक्ट्स हैं। अत्यधिक चिकित्सा, इमरजेंसी मेडिसिन अलग सब्जेक्ट बनाया गया है, और अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी जिसका हम रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ये सब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर में आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स 3 लेने पड़ेंगे, ये ध्यान से सुनिए। ऐच्छिक विषय जो है उसके जो छात्रों के विभिन्न संबंध विषयों को शुरू करने, उजागर करने और उन्मुख करने का अवसर प्रदान करने के लिए बीएमएस पाठ्यक्रम में ऐच्छिक विषय प्रस्तुत किए गए हैं। ऐच्छिक को ऑनलाइन पाठ्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाएगा, ये ऑनलाइन है। देखिए ऐच्छिक जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, ऐच्छिक विषय जो है 45 घंटे की अवधि का होगा और 5 भाग में विभाजित होगा, और प्रत्येक घंटे में 9 घंटे होंगे, अर्थात 5 घंटे का शिक्षण, 2 घंटे का निर्देशन अध्ययन। ये सब डिटेल्स उन्होंने दी है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में हम क्या करेंगे। उसके आगे चलते हैं। पहले व्यावसायिक सत्र जो हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलते हैं, उसमें क्या है कि संहिता सिद्धांत क्रियाशाली विभाग द्वारा बहिरंग ओपीडी जो है ना, उसमें आईपीडी और ओपीडी के माध्यम से नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें क्या है कि स्क्रीनिंग ओपीडी हो जाएगी आपकी, है ना, जिसमें छात्र प्रकृति निकालेंगे, सार परीक्षण करेंगे, नाड़ी का पल्स डायग्नोसिस करेंगे, और दोष वृद्धि क्षेत्र लक्षण का रिकॉर्डिंग करेंगे, हाइट वेट जो है, बॉडी मास इंडेक्स, ये सब गतिविधियां जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर से आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। सेकंड ईयर के क्या है, सेकंड ईयर में देखिए यहाँ पर लिखा है रोग निदान, विशेष क्लिनिक और बाह्य एवं अध्यंतर विभाग रहेगा, विशेष चिकित्सा, ओपीडी एंड आईपीडी भी रहेगी, स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ वृत्त जो सब्जेक्ट है इसके लिए भी ओपीडी और आईपीडी उन्होंने रखी है। ठीक है, ये देखिए डिटेल दिया है, काय चिकित्सा के जो है उसके भी आईपीडी ओपीडी है, शल्य तंत्र की भी आईपीडी, शाला की ईएनटी एंड ऑफ्थेल्मोलॉजी, स्त्री रोग, ये सब विषय क्लिनिकल्स है, तो क्लिनिकल को आपको हॉस्पिटल में जाना ही जाना है, ये ध्यान से सुनिए। परीक्षा पद्धति कैसी रहेगी कि प्रथम व्यावसायिक परीक्षा सामान्यतः प्रथम व्यावसायिक सत्र के अंत में होगी तथा पूर्ण की जाएगी, है ना। तो ये एटीकेटी के बारे में सब नियम लिखे हैं कि 1 या 2 विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो उन्हें एटीकेटी मिल जाएगी और वो द्वितीय सेकंड ईयर को जा सकते हैं, है ना, व्यावसायिक उपस्थिति होने की अनुमति दी जाएगी। 2 से अधिक विषयों के अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को द्वितीय व्यावसायिक सत्र में कार्यकाल रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हाँ, तो 2 से आपको ज्यादा विषय फेल नहीं होने हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि दूसरी व्यावसायिक परीक्षा आमतौर पर आयोजित की जाएगी और दूसरे व्यावसायिक सत्र के अंत तक पूरी की जाएगी। हर एक साल में ये जो आपका टेन्योर है 1.5 ईयर वो खत्म हो जाने के बाद ये परीक्षा ले जा सकती है, और हर एक
सब्जेक्ट्स में आपको क्या लिखा है कि 2 सब्जेक्ट्स आपको एटीकेटी में मिल सकते हैं। डिटेल्स आप साइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। ये देखिए, हाँ, पहला फर्स्ट बीएमएस, सेकंड बीएमएस, थर्ड बीएमएस, है ना। तो इसमें लिखा है कि ये जो है ना पीए, पीए का मतलब क्या लिखा है इधर, ये है ना आवधिक मूल्यांकन, है ना। तो मतलब पीरियोडिकल असेसमेंट, पीए का मतलब है पीरियोडिकल असेसमेंट की जाएगी, और एक आपका इंटरनल टर्म टेस्ट भी हो जाएगा, है ना। और दूसरे सत्र जो होगा सेकंड सेमेस्टर में, उसमें भी 3 जो है ना पीरियोडिकल असेसमेंट है और दूसरे टर्मिनल एग्जामिनेशन है। यहाँ भी हर एक पीरियोडिकल असेसमेंट तो लिखा है, और फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम, यूई का मतलब है यूनिवर्सिटी एग्जाम। ये ध्यान से सुनिए, यहाँ लिखा है इंटरनल टर्म टेस्ट बोलते हैं, जो विश्वविद्यालय परीक्षा होता है, और ये पूरे यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन हो जाएगी। हर एक में पीरियोडिकल असेसमेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ध्यान से देखिए। तो अभी आगे चलते हैं। ये देखिए, ये संवित संस्कृत का विषय है, उसको दो 200 मार्क्स यहाँ पर लिखे हैं। हाँ, सिद्धांत जो है ना उसके लिए, और इंटरनल असेसमेंट में कितने हो जाएंगे, बाहर के कितने, ये सब डिटेल्स यहाँ पर हैं। ये जो है पदार्थ विज्ञान, ये भी कितना है देखिए, 2 पत्र है उसमें भी। ये संस्कृत आयुर्वेद इतिहास को 2 पेपर्स रहेंगे, 100 ईच। यहाँ भी 1 पेपर 1 पेपर 2, 100 मार्क्स ईच। यहाँ भी क्रिया शारीर है, 2 पेपर्स है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर 100 मार्क्स। और यहाँ पर प्रैक्टिकल भी है आपको, पदार्थ विज्ञान को भी यहाँ पर लिखा है। हाँ, तो यहाँ पर डिटेल्स दिए हैं उन्होंने, क्या है कि पहला व्यावसायिक बीएमएस का ऐच्छिक का सेट है, साक्षात्कार, ये सब क्या बोलते हैं ना कि कितने प्रैक्टिकल्स रहेंगे और कितने थ्योरेटिकल मार्क्स रहेंगे, डिटेल्स यहाँ पर है। ये थ्योरी है और ये प्रैक्टिकल है। तो पदार्थ विज्ञान को भी अभी यहाँ 100 मार्क्स की प्रैक्टिकल बन चुकी है। ये रचना शारीर है, एनाटॉमी है ना, इसमें भी 2 पेपर्स है, और इसमें भी 100 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। ये अष्टांग हृदय सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, थ्योरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है, द्रव्य गुण विज्ञान का है, 2 पेपर से आपको 100 मार्क्स का ईच है। यह है रसशास्त्र वैशिष्ट्य कल्पना, 2 पेपर्स है, 100 मार्क्स का। यहाँ पर प्रैक्टिकल है, देखिए, व्यावहारिक का मतलब है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, 100 मार्क्स की प्रैक्टिकल है यहाँ पर। और यह है क्या है, रोग निदान विकृति विज्ञान, 2 पेपर्स है आपको। हाँ, अगध तंत्र का सिर्फ 1 पेपर है, 100 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल भी अभी 100 मार्क्स की हो गई है ना। ठीक है, ये सिद्धांत फिलहाल आ गया। सिद्धांत को भी सिर्फ 1 पेपर रखा है उन्होंने, और ये स्वस्थ वृत्त का सब्जेक्ट है, 2 पेपर्स है और 100 मार्क्स का ईच है। ठीक है, लास्ट वाला काय चिकित्सा, उसमें 3 पेपर्स रखे, या ध्यान से सुनिए, 3 पेपर्स है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पर 300 मार्क्स, और प्रैक्टिकल के लिए 100 मार्क्स। देन पंचकर्म एक ही पेपर है, 100 मार्क्स का, और उसके साथ साथ ये क्या है, प्रैक्टिकल है 100 मार्क्स की। यहाँ पर शल्य तंत्र विषय है, 2 पेपर्स है, 100 मार्क्स ईच एंड प्रैक्टिकल 100 मार्क्स। ये शालाक्य तंत्र है, 2 पेपर्स है, पेपर 1 पेपर 2, 200 मार्क्स, 100 मार्क्स ईच एंड प्रैक्टिकल। देन आगे चलकर रिसर्च भी की बात की है, और चरक उत्तरार्ध की बात भी की है। हाँ, तो ये सब चीजें आपको डिटेल्स में बताई गई कि कितने पेपर्स रहेंगे और कैसे रहेंगे। हाँ, उसके बाद आता है इंटर्नशिप। तो ये है, इसका अवधि उन्होंने लिखा है कि 1 वर्ष की होगी, और आमतौर पर नियमित बैच के छात्रों के लिए अप्रैल के पहले कार्य दिवस, और पूरक बैच के छात्रों के लिए अक्टूबर के पहले कार्य दिवस पर यह चालू हो जा सकता है। ठीक है, और ये कैसे रहेगी, ये है 2 विकल्प है इसके लिए। कॉलेज से जुड़े आयुर्वेद अस्पताल में 6 महीने, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है उसमें 6 महीने आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा विकल्प ऑप्शन है कि कॉलेज से जुड़े आयुर्वेद अस्पताल में आपको पूरे के पूरे 1 साल बिता सकते हैं। तो उसमें ये विकल्प में कितने कितने महीने कौन से डिपार्टमेंट है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, मानस रसायन स्वस्थ वृत्त के लिए 1.1.5 मंथ है। देन ओटी ऑपरेशन थिएटर में आपको 1 महीना रहना पड़ेगा। शाला की ओपीडी के लिए 3 वीक्स दिए हैं उन्होंने, है ना। और गायनिकोलॉजी के लिए 3 वीक्स दिए हैं, पेडियाट्रिक्स के लिए 15 दिन दिए हैं, पंचकर्म के लिए 1 महीना दिया है, और अगत तंत्र के ओपीडी के लिए भी आपको 5 महीने दिए गए है ना, और पीएचसी के लिए 6 महीने। और इसी तरह आपका ये 2022 से नया अभ्यासक्रम चालू हो जाएगा। आई विश ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, you must refer this video again and again for confirmation of all your details. I request all of you to like this video, share this video, and don't forget to subscribe my YouTube channel, because my channel contains from first year to second, third, fourth year, all BMS, all subjects, for students as well as for the practitioners. So my dear friends, once again, I wish you all the best and take care. And सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।